अधिकारी हैं यूपी में, उन्हीं वही उस डिपार्टमेंट के पीआईओ भी हैं। तो मैंने उनसे 4 पॉइंट पे सूचना मांगी थी, जिसमें एक मेरे खिलाफ शिकायत पत्र था, तो उसकी प्रति मांगी थी। तो उन्होंने जो 3 पॉइंट पे मुझे सूचना दी, लेकिन जो उन्होंने आंसर दिया उसमें जो मेरे आवेदन नवंबर का था, और ऊपर में उन्होंने जो लिखा है कि सितंबर, ऐसे लिखा है कि आपका आवेदन इतने नवंबर का और सितंबर में हमें इसकी सूचना प्राप्त हुई। उसमें उन्होंने ऐसे लिख के दिया। प्लस जो पूरा वो सब जो अधिकारी हैं, पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं, पीसीएस क्लियर्ड हैं, और जो मेरी सूचना है वो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि पहली कक्षा के किसी छात्र ने उसको लिखा है। टेक रिप्लाई, स्पेलिंग्स में इतनी मिस्टेक है, डेट्स में इतनी मिस्टेक है। तो जो उन्होंने सूचना में दी है, उन्होंने मेरे को खाली मतलब डेट दी है, तो क्या वो सर उसका कोर्ट में माना जाएगा सर वो उसका रिप्लाई? उन्होंने इवन जो सेकंड जो जिस सूचना को उन्होंने रोका था, जो सेकंड आरटीआई मतलब जो प्रति की थी, उसकी भी उन्होंने सूचना दे दी है मुझे। उसका जब मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि मतलब उसके जो भी आरटीआई के आवेदन के अनुसार, तो उन्होंने वो टाइम लिमिट क्रॉस हो गया था। फर्स्ट अपील से भी मुझे रिप्लाई आ गया था कि आपको इनको सूचना दे दीजिए नियम अनुसार। तो सेकंड अपील में उन्होंने लिख के दिया है कि आपकी ये सूचना वो नवंबर 2020 की हमको सितंबर 2020 में प्राप्त हुई, और वो सूचना दे रहे हैं, अभी मिली नहीं है मुझे। बट लेकिन सर उसकी कोर्ट में वैल्यू रहेगी सर उसकी, क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्शन ये भी रेज किया था कि आप विश्वास गेन करने में अनेबल, मतलब मेरा विश्वास नहीं गेन कर पाए, तो मुझे उसकी प्रति भी दी जाए, क्योंकि जो डाक आपने बताया कि मुझे इस डाक से मिला, क्योंकि वो जो उन्होंने बोला कि शिकायत पत्र था वो जून 2019 में मिला था। तो इसलिए सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आरटीआई ऐसा गलत जो उसमें सूचना देके भ्रमात्मक दिया गया है, उसकी कोर्ट में वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, इंफॉर्मेशन कमीशन में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल, और अगर उन्होंने गलत जानकारी दी है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। सर मैंने जिस दिन सूचना आयोग को कंप्लेंट डाली, तो मैंने शाम जैसे दोपहर में डाली, और सेम टाइम मैंने ईमेल से भी उनको, यूपी में ईमेल से भी है तो ईमेल कर दिया था, सेम अधिकारी को भी भेजा था। तो 4 घंटे के अंदर अंदर अभी तक नहीं दे रहे थे। 4 घंटे के अंदर उन्होंने ये रिप्लाई दिया था। शाम को 4 बजे मेरे को रिप्लाई आया था, उसमें ये सूचना भ्रामक तरीके से दी गई थी सर। ऑलरेडी मेरा कमीशन में चला गया है, तो अब मैं कमीशन में भी कल को जाऊंगा, तो सर उसमें मैं क्या इनके क्या मतलब आदेश ले सकता हूँ सर इसके लिए? नहीं तो आप बताइए उसमें कि आपको किस तरह से उन्होंने वॉलेट किया है। एक्ट के बारे में तो आपको मालूम ही है, 30 दिन ये के सर अंदर, एक्ट के लिए 30 डेज में 7 यस एक्ट यस एक्ट की क्लियरिटी है सर, बट इसके लेकिन इसकी सर जो जो वॉल्यूशंस किए हैं, वॉल्यूशंस को आपको सर जो होंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिस्ट आउट कर रही तो है। उसका अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, मतलब उस ठीक है सर, थैंक यू सर। उन्होंने आपको प्रथम अपील अधिकारी की इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी, तो आप हाँ, उसमें सारी धाराओं का प्रथम अपील अधिकारी ने जो नहीं आप समझ नहीं रहे। आप प्रथम अपील सवाल अधिकारी कुछ और पूछा, आप जवाब कुछ यस, और दे रहे हैं। क्या पीआईओ ने प्रथम अपील हाँ अधिकारी जी की हाँ जी, इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी? पीआईओ ने, दी थी सर, दी थी। हाँ, तो हाँ वो जी, सारी चीजें वो लेकिन बाद में दी सर, वो बाद में वही है, वो आपको देखना है कि उसमें आपको देखना है कि धारा 7(1) का उल्लंघन हुआ है, धारा 7(8)(2) का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, धारा 7(8)(3) का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, जिसमें प्रथम अपील अधिकारी की इंफॉर्मेशन दी जाती है पीआईओ द्वारा। पीआईओ ने धारा 7(1) का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, क्या आपको 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी है या नहीं दी है? और वो अगर नहीं दिए, सर हम्म, सर उन्होंने 30 दिन के बाद दी है, आफ्टर 50 डेज के अराउंड दी है सूचना उन्होंने मुझे। नहीं और क्या प्लस उसके उसमें लेकिन जो मेन कैसी दे दी अपने आप मेरा दे प्रश्न दी ये है या सर कि उन्होंने डेट्स मेंशन किए हैं, प्लस उनका जो पीसीएस लेवल का अधिकारी है और जो उसका वो रिप्लाई आप है वो लेवल प्रथम का कक्षा छोड़ के। दीजिए, और लेवल छोड़ दीजिए। पीआईओ ने ठीक है सर, ठीक आपको है, 50 दिन बाद इंफॉर्मेशन दी ना, बिना यस सर, रिमाइंडर यस के, सर। बिना रिमाइंडर के। सर रिमाइंडर तो मैं हर 5 दिन में भेज रहा था ईमेल से उन्हें। तो ठीक है, तो यह सारे प्रूफ लगेंगे ना। और दूसरा, इंफॉर्मेशन करेक्ट थी कि गलत थी? ठीक है सर। इंफॉर्मेशन सही थी या सर गलत वो थी? मुझे मालूम नहीं, वो सर वो मुझे मालूम नहीं ना, क्योंकि जब वो खुद कह रहा है, जब 2 बार वो लिख के दे रहे हैं कि नवंबर की इंफॉर्मेशन उनको सितंबर में मिली, तो इंफॉर्मेशन हाउ कैन आई ट्रस्ट सर कि वो इंफॉर्मेशन उन्होंने सही दी है? नहीं, नवंबर की इंफॉर्मेशन, अब सर वो हेलो। इंफॉर्मेशन, सर अरे आप अधिकारी आरटीआई हैं, अपील आपके कब फाइल आयोग में हुई अगर है? कोई इन्फॉर्म आरटीआई अपील तरुण जी कब फाइल हुई है? हाँ जी आरटीआई एप्लीकेशन कब फाइल सर, फाइल नवंबर में की थी, आप ये बोलो, नवंबर 20 एप्लीकेशन में। आपने नवंबर में फाइल की है ना? और यस सर। वो लोग क्या हाँ कह जी, रहे हैं कि सितंबर में बता रहे हैं, जब अपना जो रिप्लाई वो फाइल कर।
नहीं, वो कह रहे हैं सितंबर की डेट बोल रहे हैं, डेटेड सितंबर, बट वो बता रहे हैं रिसीविंग इन सितंबर। वो 2 महीने मैंने एप्लीकेशन लिखी नहीं, उससे 2 महीने पहले ही बोल रहे कि हमें रिसीव हो गई, और 2 बार लिख के दिया सर उन्होंने, दे हैव मेंशन 2 टाइम्स। टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है उनके, उसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। मेरा ये कहना है कि यार वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है वो तो खुद ही नहीं बट मरेंगे। सर, लेकिन फिर मैं सर जो मैं तरुण जी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कैसे हो गई सर, वो अरे तरुण नीचे जी, वाली इंफॉर्मेशन पे मैं अरे कोर्ट ऑफ तरुण लॉ में जी, कल सुन को तो मैं। लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। आप हाँ हाँ, जी आप सर, सुनिए बात को, हाँ जी आप हाँ जी सर, प्रोलॉन्ग नहीं ये कर तो कर पाएंगे ज्यादा है। वो तो हाँ जी हाँ खुद जी ही हाँ जी अगर सर, फंस रहे हैं, अगर ठीक है सितंबर में अगर इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, उसके बाद उसका निराकरण जो है 50 दिन बाद कर रहे हैं, तो उनका वॉल्यूशन तो और बढ़ गया। वो तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं ठीक है अगर सर, इतना ठीक है सर, बोल रहे हैं कि, है ना। सवाल ये नहीं है, विवाद ये ठीक है नहीं, सर, ठीक है सर, विवाद ये नहीं होता है आरटीआई यस सर, एप्लीकेशन में। आरटीआई एप्लीकेशन में विवाद सिर्फ इतना होता है कि निराकरण सही टाइम पे किया नहीं किया गया, वॉल्यूशन जो है 7/1 का यस वॉल्यूशन सर, हुआ नहीं, या नहीं हुआ है, पहला एक तो ये। दूसरा वॉल्यूशन ठीक है होता सर, है जानकारी सही दी गई या गलत दी गई। ठीक है ठीक सर, है, आपके जो ये जो आरटीआई एप्लीकेशन कब आई नहीं आई, सिर्फ उसी चीज को हम पकड़ के बैठ जाएं, वो तो तब बनेगा। वो तो एक तीसरा या चौथा पॉइंट हो सकता है। पहला मुद्दा तो ये है कि आपकी आरटीआई जो फाइल हुई है उसकी जानकारी सही है या नहीं, बस। सर वो मुझे कैसे मालूम चलेगा सर, उसके लिए आपको मेरा विश्वास, मान तो आपने आपको आरटीआई लगाई है, मेरे को आपकी आप पे मालूम विश्वास। पड़ेगा ना यार, आपने आरटीआई लगाई है। आरटीआई किसने लगाई है? सर अब सर एक एग्जांपल दूं, अब मैं आपसे पूछूं सर, आपका आपका मैं आपका जन्मदिन जानना चाहता हूं, आप मुझे गलत जन्मदिन लिख के भेज देंगे, तो नहीं, मुझे मैं कैसे मालूम वो चलेगा सर, वो गलत तो आपका चीज है। जन्म। आप गलत चीज, आप अभी अभी बोले थे मेरे आरटीआई एप्लीकेशन की विवाद का विषय है कि आरटीआई एप्लीकेशन जो है आरटीआई वो में सर डेट्स, आरटीआई में मैंने पूछा था सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आरटीआई का क्वेश्चन ये था सर मेरा, कि उसे शिकायतकर्ता ने आपको जो शिकायत भेजा था, वो स्पीड पोस्ट से भेजा था या खुद मतलब इन पर्सन दिया था, तो उन्होंने किसने बोला कि हमें स्पीड पोस्ट किसने से। कौन शिकायत शिकायतकर्ता करता, ने। कौन है? आप खुद ही है ना शिकायत करता। नहीं सर, शिकायतकर्ता मेरा ऑपोजिट पार्टी है, उन्होंने शिकायत की थी मेरे अगेंस्ट उनके डिपार्टमेंट में। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो शिकायत है वो आपको कैसे दी गई, बाय हैंड दी गई या बाय पोस्ट दी गई, उन्होंने कहा बाय पोस्ट। मैं बोला कब मिली, उन्होंने डेट दी है मुझे, और उन्होंने एक पोस्ट नंबर दिया है, रजिस्टर्ड पोस्ट का नंबर दिया है। तो अब वो सूचना पे मैं विश्वास क्या कर लूं सर कि वो सूचना करेक्ट है, वो डेट और पोस्टल ऑर्डर है जो पोस्टल है, मतलब जस्ट क्योंकि 2 बिकॉज साल उन्होंने पुराना। एक जगह टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो आपको लग रहा है कि ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी गलत हो सकती है सर आपके। सर लेकिन एक बार करने में मानता है टाइपिंग मिस्टेक सर, उन्होंने दूसरी बार सेकंड टाइम जो रिप्लाई दिया है उसमें भी सेम आप मिस्टेक किया। चलो कोई बात नहीं, इतना इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तरुण जी। 10 रुपए का एक और ठीक है आवेदन सर, डाल दो। जो पोस्ट गई हुई है उस पोस्ट का पूरा प्रमाण मांग लीजिए, उसकी कॉपी मांग लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, डिस्पैच ठीक है सर, नंबर होता ठीक है, आपको मालूम है हर कार्यालय में। ये सर, ये सर, ये सर आवक डाक जावक रजिस्टर होता की है, तरह। आवक जावक का भी नंबर ये मांग सर, ये सर, लीजिए, है ना। ठीक है सर, कॉपी, लेटर ठीक है की सर, कॉपी भी आप ले सकते हो, आवक ठीक है जावक सर, का ठीक है नंबर सर, ले लीजिए, हाँ, सारी चीजें राहुल मिल एक सर, सकती हैं। प्रश्न मेरा ठीक है सर, मैं एक नेक्स्ट स्टार्ट है सर, राहुल थैंक सर यू एक सर, चीज और थैंक बता यू सर। दीजिए। एक प्रश्न राहुल सर मेरा एक है। चीज और बता दीजिए। राम राम जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। राम जी हैं क्या आप यहाँ पर? जी सर। ये एक प्रश्न मेरा था। राम जी सुन पा रहे हैं? जी सर जी। एक सेकंड। पहले तो क्या हाँ आपने राम जी सवाल है? पूछिए शॉर्ट में। यथा योग नमस्कार। और मेरा क्वेश्चन ये है सर, यहाँ जो हम लोगों के कुछ कार्यालय में दतिया जिले में जो 10 रुपए की नगद राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, ये कह के कि हमारे पास रसीद कट्टे नहीं है। दूसरा एक और किया जा रहा है कि जो ऑफिस मैनुअल होना चाहिए वो किसी भी ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। तो ये 2 चीजें मेरी थी, तो इसके लिए अगर सर के द्वारा थोड़ा निर्देशित कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत सुलभ हो जाएगा। जी सर। देखिए ऐसा है कि वैसे रसीद होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है मतलब व्यवहारिक दिक्कत होती है। उसमें रसीद खत्म हो जाता है, रसीद कट्टे। तो वो उनको, वो पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वापस रसीद को बुलवाएं, वहां पर रखें, और व्यवस्था जो है कैश के लिए भी करें। और दूसरा, आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेजरी में भुगतान होता है आरटीआई केस में। आप क्यों ये सब इतने चक्कर में कट रहे हैं, पड़ रहे हैं, कैश लेकर जाएंगे देंगे? सीधे आप ऑनलाइन ट्रेजरी में जाइए, 10 रुपए की रसीद वहां पर जमा करिए आरटीआई के खाते में, उसका रसीद निकालिए, उसको लगाइए अपने आवेदन के साथ और उसको भेज दीजिए, है ना। कि शासन में जब अपनी व्यवस्था बनी हुई है
और आपकी इसकी सहूलियत के लिए बनी, वो ज्यादा इजी है। नहीं सर इसमें एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगा। ये राम सर। जी का प्रश्न बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये होता है ये क्योंकि यदि अपन लोग आरटीआई को सर्वसुलभ बनाना चाहते हैं तो रसीद वाला ऑप्शन हमें सदैव ही ओपन करके रखना होगा, क्योंकि बहुतायत जनता वो more than रहता है, 90% लेकिन शिवानंद जी कई बार क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, ये भी आप मान के चलिए, जैसे कई जगह अव्यवस्था की वजह से अव्यवस्था ही होती है। जैसे अब सूचना आयोग में एक बार बीच में मुझे याद है कि रसीद खत्म हो गई थी, तो सर, बोला गया था वो रसीद आ रही थी, गवर्नमेंट प्रेस से आती है रसीद, तो सर वो आने ये में टाइम लग रहा था। निवेदन करूंगा मैं आपसे, तो ये एक बार की नहीं है सर, कंटिन्यू की बात है। यहाँ उपलब्ध रहते हुए वो नहीं देते, इस वजह नहीं, से वो गलत है, वो गलत है। उन्हें विद इन वो 7 डेज शायद चालान बनवाना पड़ता है, इस वजह से वो रसीद होते हुए नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो वो और गलत है, वो गलत है। और और इस उसमें जैसे हम लोग बिल्कुल तो आईपी ये ई चालान बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं है सर ई फ्रेंडली, ये तो चीज उनको गलत है, दिक्कत आएगी। वो गलत है, उसकी आप तो शिकायत कर सकते हैं। जी जी, तो ठीक है सर। जी राहुल सर एक चीज हाँ बताइए। ये जिस- एक मिनट, ये राधे श्याम गर्ग एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप शॉर्ट में पूछिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में। हाँ भैया, मैं रिटेल लगाया था कलेक्टर ऑफिस गरियाबंद में, जी। तो वहाँ मेरी पत्नी भी सर्विस हाँ। करती है, तो वहाँ में रिपोर्ट थाना में मतलब FIR हुआ 498 का, तो उसमें लिखवा दिए कि मैं सास के काम में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। तो ये उचित रहेगा कि मतलब कि मेरे ऊपर रिटर्न केस बनेगा उसमें? नहीं, कुछ गलत किया होगा तो बनेगा केस, तो केस में क्या दिक्कत है? नहीं, RTI लगाना ही गलत है, इनका कहना कि सास के काम में बाधा दे रहा हूँ मैं उनको। नहीं, वो तो गलत है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऑनलाइन पोर्टल में भी मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। एक मिनट, ये अगर ऐसा कुछ किया है आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है? 498 का पत्नी FIR दर्ज करवाई, इसमें लिखी भी है कि मैं RTI लगा के सास के काम में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। जी, आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ लगा दी है? हाँ, वो भी वही जॉब करती है। तो ये फिर मामला कुछ और ही है। देखिए, आप लोगों का आपसी कोई विवाद रहा होगा, RTI उसको को लेकर लेके के आप लिखी है। आरटीआई लगाने गए होंगे। RTI में लिखी है कि सास के काम में बाधा दे रहा हूँ, और ऑनलाइन शिकायत भी किया था मैं। ऑनलाइन शिकायत में भी वहाँ के नहीं, कलेक्टर मैं साहब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं राधे श्याम जी, कि क्या आप लोगों का पहले कोई व्यक्तिगत इस तरह से मामले थे क्या? मतलब नहीं, आपस में हमारा ये कोई केस चल रहा है जिसकी थाना में, वजह से? ये कोर्ट में अलग से। हाँ, तो हाँ, तो मैं मतलब एक्सक्लूसिव केस है, ऐसे होते नहीं है वैसे, आप इसीलिए उसमें हुआ कोर्ट में ये। जाकर के FIR क्वाश करवा सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप कोर्ट जाइए, उसमें अपना बैकग्राउंड दीजिए पूरा कि ऐसा ऐसा पुराना केस चल रहा है, और दुर्भावना से प्रेरित होकर के RTI लगाने के बाद ये आपके, देखिए उसमें ये तो लिखा नहीं होगा RTI, उसमें ये तो नहीं लिखा होगा FIR में कि RTI लगा के शासकीय काम में बाधा दे रहे हैं। परेशान करना लिखा है, RTI लगा के परेशान करना लिखे हैं। उसमें लिखा हुआ है FIR में? हाँ तो फिर आप सूचना आयोग जाइए सीधे धारा 18 में, जी, आप वहाँ सूचना आयुक्त से मिलिए जाकर के डायरेक्ट कि ये गलत हुआ है, इसको आप वो करवाइए, हाँ, करवाइए। और दूसरा, फिर आप क्योंकि कोर्ट पुलिस में FIR दर्ज हो चुकी है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप कोर्ट में भी जाइए, जी, कोर्ट में भी इसका बैकग्राउंड बनाइए। ये गलत है, RTI लगाने के FIR नहीं की जा सकती ऐसे, जी, और ये क्योंकि FIR में उल्लेख कर दिया तो ये बहुत ही इलीगल काम है। फिर मेरे द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी की गई थी छत्तीसगढ़ पोर्टल में, तो उसमें भी उन लोगों ने लिखा गया उसमें, हाँ, कि मेरे द्वारा सास के काम में बाधा उत्पन्न हो रहा है। RTI जो पोर्टल आता है ऑनलाइन पोर्टल में, उसमें भी लिखे हों साफ साफ शब्दों में, उनके द्वारा लिखा गया है। वाइफ का PIO है वहाँ पर, लोक सूचना अधिकारी है क्या? नहीं, वो बाबू के पोस्ट में है, लेकिन बाबू के पोस्ट में है। ठीक है, उनसे करवाया हो गया होगा, लोक सूचना अधिकारी ने फिर किया होगा। तो आप उसमें दो ही रास्ते हैं उसके, एक तो अव्वल तो आप सीधे आप वहाँ पे सूचना आयुक्त से मिलिए जो आपका मामला देखते हैं, उनके समक्ष हाजिर होइए, उनको दीजिए अपना पूरा ये प्रकरण, और धारा 18 में निःशुल्क आप शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा, आप कोर्ट मूव करिए इसको लेकर के। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर एक अंतिम प्रश्न अपन इनका लेते हैं, क्या कहते हैं, एक आराध्या कोई करके है, आप कई बार मैसेज की, सुन पा रही हैं क्या? आराध्या जी कौन है आपके ID में? आराध्या जी कौन है? द्विवेदी जी, महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, थोड़ा निवेदन करिएगा।
हाँ, ठीक है, महेंद्र गुप्ता जी आप पूछिए, हमें लगता है कि वो है नहीं इसमें। हाँ, जी। मैंने सर अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाला था, आप देख लीजिए राहुल सर लिख लीजिए। एक हाँ, ये लास्ट प्रश्न है आपका, इसके बाद इसको अपन मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। हाँ, बताएं। हाँ सर, हेलो। हाँ, बोलिए। राहुल सर जी से निवेदन है सर, क्या सूचना आयुक्त महोदय शिकायत को अपील में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉरी, मैंने मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज, प्लीज बताइए। सर, मैंने सूचना आयोग मध्य प्रदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पर मुझे जानकारी नहीं दी गई, जिसकी मैंने शिकायत धारा 18 में आयोग महोदय के सामने की गई थी। तो आयोग महोदय के सामने 8 तारीख को मेरी पेशी थी, 8 फरवरी को। तो उन्होंने शिकायत सुनना ही पसंद नहीं किया और उस शिकायत को अपील की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहे थे, जबकि मुझे जानकारी नहीं लेना थी ये शिकायत, क्योंकि अपील अगर से जानकारी उनको देना ही थी तो 2 बार मेरा, एक तो मैंने आवेदन लगा था तब भी दे सकते थे, जब प्रथम अपील अधिकारी ने आदेश कर दिया कि आप 10 दिन में इनको जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जब जानकारी वो दे ही नहीं रहे थे, तो मेरा तो ये था कि शिकायत किया गया था धारा 18 में, तो शिकायत को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? देखिए ऐसा है महेंद्र गुप्ता जी, हम धारा 18 और 19 को कई बार डिबेट कर चुके हैं, है ना, कि अगर आप सिर्फ वॉल्यूशन जो है, अगर आप जानकारी सिर्फ इसीलिए आप आरटीआई लगाना चाहते हैं कि किसी को दंडित ही कराना है, मात्र यही उद्देश्य है, तो मेरे हिसाब से वो उद्देश्य गलत है। नहीं, मेरा उद्देश्य दंडित कराना नहीं था सर, मुझे तो जानकारी लेना था। बट जब मैंने आवेदन लगाया था, मैं तो राशि जमा करने के लिए तैयार भी था, और उसके बाद में अपीलीय अधिकारी ने आदेश कर दिया कि इनको जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो उन्होंने जो जानकारी, मुझे पता है कि 50 पेज की है, उन्होंने 1 पेज लिख के वापस दे दिया था मुझे कि 1 पेज में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी बना के, जबकि बनी हुई नियम में यह है कि बनी हुई जानकारी नहीं दी जाती, जो पूर्व में हो चुकी है वो जानकारी देना चाहिए, जो सम्मिलित है उनके कार्यालय में है, वो 1 पेज में उन्होंने बना के दे दी। मेरी शिकायत ये थी कि सर ये 1 पेज की जानकारी नहीं, मुझे तो पूरी जानकारी चाहिए। अगर आप जानकारी, मैंने तो धारा 18 में शिकायत किया था कि इन्होंने जो जानकारी दी है गलत दी गई है। ठीक है, गलत दी है, अपूर्ण जानकारी दी है। हाँ, अपूर्ण जानकारी सर, और भ्रामक जानकारी। और सर मेरा निवेदन यह था कि बात तो सुनिए, उन्होंने सीधा मुझे कहते रहे, उस 8/2 को जितने भी आवेदक आए हुए थे वहां उपस्थित थे आयोग में भोपाल में, उन सभी को एक ही जवाब मिला कि आप मेरे विरुद्ध कोर्ट जाइए, मैं आपकी अपील हो, अपील प्रथम द्वितीय अपील हो उसको भी निरस्त करता हूँ, शिकायत अगर किए उसको भी निरस्त करता हूँ। एक ही जवाब मिल रहा था कि आप मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट जाइए। ये सर, ये न्याय संगत कार्य किया गया था क्या? महेंद्र गुप्ता जी, ये मामले हमें लगता है कि काफी पेचीदे होते हैं, क्योंकि आप एक आयुक्त से दूसरे आयुक्त के कार्यशैली के विषय में पूछ रहे हैं, और वो भी एक ही राज्य में। सुनिए तो बताएं। लोग है ना, मैं महेंद्र गुप्ता जी एक चीज में बता देता हूँ, आयोग में जो निर्णय हो चुके हैं उसके बारे में अगर आप कोई भी यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता है तो मेरी उन सब मेरी बात सुन लीजिए, बाकी सब हम लोग बात करते रहेंगे, लंबी बात। ऐसा है कि आयोग के निर्णय से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुश नहीं है, उन सबको मेरी यही सलाह है, एक ही सलाह है, और यही एकमात्र सलाह रहती है कि जो आयोग के निर्णय से खुश नहीं है वो हाईकोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। मेरे कहने से कि ये फैसला गलत है, मेरे कहने से कि ये फैसला सही है, उससे कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल, आपको अगर आप उसमें कोई बदलाव देखना चाहते हैं और आप सही में जेन्युइनली फील करते हैं, तो ये सिर्फ पब्लिक मंच पर उसको क्रिटिसाइज करने के अलावा उससे ज्यादा बेहतर होगा कि उसमें हाई कोर्ट से आप लड़ करके एक निर्णय लेकर आए और उसको प्रूव करें, है ना। तो उस व्यवस्था के तहत हमें चलना चाहिए। बाकी हम लोग जो जेनरिक सवाल है जो धारा 18 और 19 बिल्कुल उसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, और तो आपने देखा हुआ है
और राजेश जी, ये किसका है? बार-बार आप अपने से अनम्यूट कर रहे हैं और ये आवाज़ आपके बैकग्राउंड से आ रही है। कृपया इसको म्यूट करके रखें। जी। राहुल सर एक चीज बता दीजिए, जैसे कोई पीआईओ जो कि मतलब दूसरे लेवल पे अथॉरिटी भी है, अगर वो पोर्टल पे कोई दूसरा निस्तारण कर रहा है, जन सूचना अधिकारी बन के कोई दूसरा मतलब वो सूचना दे रहा है, वो उसी चीज का, उसी सेम शिकायत का, तो इसका मतलब उसके खिलाफ क्या शिकायत की जा सकती है या क्या क्या किया जा सकता है उसके खिलाफ? इस पे थोड़ी सी जानकारी मुझे। क्लैरिटी नहीं है आपके सवाल में, क्लैरिटी नहीं है। जैसे मेरे आर्यम है, जब मैं पोर्टल पे शिकायत करता हूं तो वहां पे दस्तावेज कोई और लगता है शिकायत को निस्तारण करने के उद्देश्य से, और जब मैं आरटीआई में मांगता हूं तो वहां पे कुछ और, कोई और चीजें बता के दी जाती है। अब दोनों में सही कौन सा माना जाए, जबकि दोनों से मेरे संबंधित है ही नहीं है, जिसका मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला है। तो ये कैसे निश्चित किया जाए कि वो सही है या वो सही है? एक ही डिपार्टमेंट है। नहीं, देखिए अशोक कुमार जी, इसमें एक चीज़ स्पष्ट है। आप इसको आरटीआई से जो जवाब आपको आएगा वो प्रमाणिक होता है, क्योंकि उसमें सील साइन होता है लोक सूचना अधिकारी के। उस चीज़ को लेकर के आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, आयोग में भी जा सकते हैं और उनके विभाग के प्रमुख के पास भी उनकी कंप्लेन कर सकते हैं उसके आधार पर, तो वही प्रमाणित माना जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, एमपी में सीएम हेल्पलाइन है और सीएम हेल्पलाइन में फर्जी निराकरण दिए जाते हैं, हम सबको पता है। चाहे कितनी भी शिकायत करिए, फर्जी निराकरण होते हैं। तो अभी उसको तो अपन तभी सिद्ध कर पाएँगे जब अपन हाई कोर्ट वगैरह में जाएँ तभी। बाकी यहाँ विभागीय स्तर पर सीएम हेल्पलाइन का कोई निराकरण नहीं होता है और यही केस आपके यहाँ भी हो रहा है। आप पीजी पोर्टल की बात कर रहे होंगे और ये सब चीज़ें बात कर रहे होंगे। पीजी पोर्टल केंद्रीय है। तो उसमें हाँ, वो केंद्रीय हो गया, जो भी है, स्टेट का भी हो, तो मतलब शिकायतों के निराकरण में वो तो कुछ भी कर देते हैं ना। लेकिन हम तो आरटीआई को ही मानेंगे, आरटीआई तो में जो क्या जवाब कुछ दे रहे हैं, भी क्योंकि वो नहीं, नहीं, प्रमाणित कुछ होता भी है। करने, देवेंद्र सर, कुछ भी करने की क्या सबको छूट है? अथॉरिटी को कुछ भी करने की उनको छूट है नहीं, हर लेकिन स्तर पे? उसका डिबेट अपन यहाँ पे नहीं होता तो ऐसे ही है ना, होता तो ऐसे ही जो अपन बता रहे हैं, हम स्वयं बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसे होता है, कुछ भी हो जाता है, शिकायतें करिए और निराकरण में कुछ भी वो दे देते हैं, क्या करेंगे उसके लिए? अब उसके लिए तो अपन ये तो फोरम आरटीआई नहीं है में ना कैसे लड़ने का, लेकिन ये है कि नहीं ठीक है, हम लड़ लेंगे। आरटीआई में तो सिद्ध इसलिए आरटीआई हो में जाता कैसे है, आरटीआई में इसलिए सिद्ध हो जाता है आरटीआई में कि वो सही है, क्योंकि उन्होंने उसको सील लगा के दिया है, साइन करके दिया हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानूनी अधिकार के तौर पे आपका आया है। और यदि वो आदमी गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और आप उसको चैलेंज कर देते हैं और वो गलत सिद्ध होगा, तो उसको जेल होगा उस पे गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? नहीं, ये होता है, मैंने इसलिए जांच अपन आरटीआई अधिकारी मानते हैं। का, हाँ, मैंने तो जांच अधिकारी का नाम पदनाम पूछा, वो भी नहीं बता रहा है, वो तो कुछ बता ही नहीं रहा है ना जांच अधिकारी का, उसमें आरटीआई में कुछ दे ही नहीं रहा है। उसके लिए सर सुनिए, अशोक कुमार जी, उसके लिए अपन अपीली प्रक्रिया का पालन करेंगे। जहां जैसी आयोग की आपके यूपी में कैसी है, प्रयागराज में, उसको देखना पड़ेगा। अपीली प्रक्रिया का पालन करेंगे, वही एक समाधान है। और यदि वो समाधान नहीं हो पाएगा तो अपन उनसे लड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ कागजों के आधार पर ही जा सकते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ अच्छे सूचना आयुक्त हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन यदि नहीं होते तो हम भी इसी तरह से आप जैसे परेशान होते और परेशान हो ही रहे थे। तो अपन ये कह रहे हैं कि अपन बस पॉइंट पे ध्यान दें कि अपन को अपील करना पड़ेगा। अपील के बाद भी यदि निराकरण नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जैसे माननीय लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जहां आयोग डिस्फंक्शनल है वहां ऐसी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है ना? सर, तो अपन इस आप पे लोग ही ज्यादा यहाँ पे कहते हैं डिबेट कि धारा 3 में सूचना कानून हमें अधिकार देता है, और वो अधिकार ही जब हाई कोर्ट जाने को हो, तो क्या मतलब वो सूचना कानून का वहां पे मतलब ही क्या रह गया? क्या मतलब रह गया, ये बता दुर्भाग्य है ना, दीजिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैं। देश का दुर्भाग्य है, देश का और हमारा सबका दुर्भाग्य है। ये क्या करेंगे, लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं, क्या दुर्भाग्य कह के हम पल्ला झाड़ लें उन चीजों से? हमारे पास तो पैसे ना हो क्या तो हम कैसे करेंगे? जाए हाई कोर्ट, कैसे क्या न्याय पाएं, ये बता दीजिए आप। या तो आदमी तो मरता है। आंदोलन करिए ना, आंदोलन तो ये करिए, आंदोलन देखो करिए, बताइए। जायसवाल जी, ये यहाँ पर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी भड़ास निकालने से कुछ नहीं होगा। देखिए, राहुल सर, आपकी बातों को मैं पूरा सुनता हूँ। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया ना, उसमें कुछ चीजें जो है ना, पेन लेना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। और उसमें मुझे लगता है कि आप अगर बहुत ज्यादा इसको लेकर के व्यवस्था बदलने में यकीन रखते हैं तो आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज भड़ास निकालने के लिए प्लेटफॉर्म है, आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, हम लोग हैं, सुन लेंगे। राहुल सर, हम लोग सहानुभूति भी रखते हैं। आपका मैं देखिए 5 बार से वेबिनार समय कर रहा हूँ, आपका विधिवत सुनता हूँ, और आपसे न्याय की उम्मीद इसलिए रहती है कि आप जो सजेशन देंगे वो बेटर देंगे। अरे मैं तो करता हूँ अपना, मैं जहां मुझे करना होता है मैं करता ही हूँ। मेरा अधिकार क्षेत्र में कोई प्रयागराज का मामला तो देखता नहीं हूँ, जो मैं सुन के भी मैं क्या करूंगा। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो सुन करके आपकी कोई मदद कर पाए।
सवाल ये है कि मैंने वही आपको बताया ना कि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप भड़ास निकालना चाहे, भड़ास निकालने कोस ले, लेकिन कोसने से सिस्टम नहीं सुधरता है। सिस्टम कब सुधरता है जब, और आप यकीन मानिए आप जैसे ही साधारण लोग जो है ना, कई बार सिस्टम सुधार के चले जाते हैं। शिवानंद द्विवेदी जैसे साधारण लोग जो है कई बार सिस्टम सुधार देते हैं। मेरे जैसा साधारण आदमी कई बार सिस्टम सुधार देता है। तो ये आदमी व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। एक आदमी अगर कुछ कर लेता है, वो ठान लेता है, कुछ आगे तक ले जाता है। भाई ये सुप्रीम कोर्ट में कई निर्णय आए हैं जो आरटीआई के पक्ष में आए हैं, वो आप और मेरे जैसे साधारण लोग ही थे ना जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, वहां लड़ाई लड़ी, वहां अपने पक्ष में फैसला लेकर आए, तभी व्यवस्था बनी ना। सर आप ठीक कह रहे हैं, साधारण लोग थे, ये कोई ऊपर से तो आया नहीं सूचना का अधिकार अधिनियम। ये मतलब 1994 में आप सोचिए तब का संघर्ष चला है मजदूर शक्ति संगठन का, गांव में, पंचायत में, राजस्थान के वहां पर आंदोलन शुरू हुआ। आप और हमारे जैसे साधारण लोग ही थे ना, व्यवस्था बदली ना। जी सर जी। तो कुछ वैसा करिए कि जुड़े लोग। अभी बीच में छत्तीसगढ़ से शिवानंद जी याद होगा आपको, एक वो देवेंद्र अग्रवाल जी को भी याद है, उस दिन उनको जोड़ा गया था छत्तीसगढ़ में, एक थे वहां पर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि मेरे को जब दिक्कत होती है तो मैं एक बार सूचना आयोग जो है 500 लोगों की भीड़ लेके चला गया, बड़ी दिक्कत होती है। अनिल अग्रवाल या ऐसे अग्रवाल कुछ जी नाम थे। था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं भीड़ लेके चला गया और वो फिर उसके बाद फिर मामला वहां पर कुछ ठीक हुआ। तो होता है कई बार, अब पब्लिक का प्रेशर होता है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो पब्लिक का प्रेशर भी काम करता है। लेकिन कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा, हमें सबको मालूम है कि व्यवस्थाएं खराब हैं और सब चीजें हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही दोषी हैं उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, क्योंकि हम एग्जिस्ट होने देते हैं ना। थैंक यू सर। राहुल सिंह जी, मैं उत्तराखंड से जुड़ा, आपने मेरे को सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं देहरादून से हूँ सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समय आपने पर्याप्त दिया। आज हमें लगता है कि 1:45 बज रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और गांधी सर भी हमारे बीच में आए, आत्मदीप सर जी, और हमारे जो भी यहाँ पर उपस्थित संयोजक कार्यक्रम के नित्यानंद जी, देवेंद्र जी, सर सादर प्रणाम। और सभी का, आप सभी आरटीआई एक्टिविस्ट, देश के विभिन्न कोनों प्रदेशों से उपस्थित यहाँ पर हमारे साथीगण। अगले संडे को हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह से जुड़े रहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा फोरम है, अपन सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।